हाय गाइस, माई सेल्फ चंद्रवीर सिंह राठौड़। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको गाड़ी चलाने के बारे में बताएंगे। जो आज हमारे पास गाड़ी है वो है हुंडई एसेंट, और उसके बारे में आपको थोड़े से टिप्स देंगे ड्राइविंग के लिए, जो आगे से आगे आप देखिए कैसे देते हैं, हम कैसे चलाते हैं। तो आज हमारे स्टूडेंट हमारे साथ में, तो हम इनसे है ना इनका नाम जान लेते हैं। सबसे पहले तो आपका नाम क्या है? अभय जोशी। इनका नाम है अभय जोशी। और आपको कौन सा डे है ड्राइविंग क्लास का? आज मेरा 20th डे है। 20 डे है इनको ड्राइविंग क्लास का। तो आप अंदर बैठिए और हमें आज चला के बताएंगे आप कैसे चलती है। तो चाबी आपके हाथ में ही है कि लॉक ऑलरेडी खुला हुआ है? चलिए ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं गाड़ी को आगे कितनी लंबी है कितनी चौड़ी है। जो भी हम गाड़ी चलाते हैं उसका साइज़ वगैरह हमें मालूम होना चाहिए पहले। आगे से कितनी लंबी है, जैसे हम बैठते हैं सीट में तो आगे से कितनी लंबी है उसकी लेंथ, वहाँ से स्टीयरिंग से और यहाँ तक की कितनी लंबी है, उस कॉर्नर से ये कॉर्नर कितना लंबा है लेफ़्ट साइड वाला। तो जैसे हम अब स्टार्ट करते हैं, अंदर चलते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले क्लच दबा के आपको गाड़ी को, इंजन को स्टार्ट कर लेना है। कर लिया आपने? बिल्कुल। अभी गेयर नहीं लगाना है, न्यूट्रल कर लो। बिल्कुल। अभी सबसे पहले अपन ने इंजन स्टार्ट कर लिया, क्लच दबा हुआ ये, ठीक है। सीट थोड़ी पीछे करो। अपने नीचे 3 पेडल्स होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। क्लच से भी पाँव उठाओ। ए, बी और सी। राइट से स्टार्ट करेंगे, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच। तो एक्सीलेटर दबाओ हल्का सा, ये एक्सीलेटर होता है दोस्तों। अब ब्रेक पे लाओ ये, लेकिन ये पाँव की पोजीशन गलत है, दोनों पेडल्स के बीच में आएगा पाँव, ऐसे एडी टिका लो। हाँ, कभी एक्सीलेटर पे ले जाओ, एक्सीलेटर देन ब्रेक, ब्रेक देन एक्सीलेटर। यस, ये है। अब ये लेफ़्ट वाला क्लच के लिए है, क्लच पे ले जाओ लेफ़्ट पाँव। बिल्कुल सही है। पूरा प्रेस करो बॉटम तक, सही है। फिर छोड़ दो, सही है। क्लच को दबाना है तो पूरा दबाना है, छोड़ना है तो पूरा छोड़ना है, ठीक है। अभी क्लच दबा के फर्स्ट गियर लगाओ। बिल्कुल। अब सेकंड लगाओ, अब थर्ड लगाओ, सही है। अब फोर्थ लगाओ, क्लच पूरा प्रेस कर रहे हो, ठीक है। अभी फिफ्थ गियर लगाइए, ये इन्होंने फिफ्थ गियर लगा दिया, ठीक है। अभी न्यूट्रल कर लो। न्यूट्रल कैसे चेक करते हैं? राइट लेफ्ट करके बीच वाली लाइन में, ठीक है। अभी रिवर्स गियर लगाओ। रिवर्स के लिए एक चीज़ है, लेकिन इसमें एक यहाँ पे ये होती है, इसको प्रेस करके फिर रिवर्स गियर लगता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें कि है ना, फर्स्ट गियर के पास में रिवर्स गियर है, तो हमेशा इसको प्रेस करके ही ये रिवर्स गियर लगेगा, नहीं तो अदरवाइज फर्स्ट गियर लगेगा। आप लगाइए आप। बिल्कुल, लगा नहीं है, क्लच पूरा प्रेस कर रहा है, प्रेस नहीं कर रखा क्लच, इसलिए गाड़ी मूवमेंट कर रही है हल्की सी। अब निकाल लो, न्यूट्रल कर लो, ये रिवर्स था, ठीक है। फिर ये हैंड ब्रेक होता है, हैंड ब्रेक को डाउन करो, ऊपर खींच के बटन दबा के नीचे, नीचे ऊपर, हाँ ठीक है, नीचे कर दो डाउन। अब लगाओ विदाउट बटन, ठीक है। नोज़ की आवाज़ आनी चाहिए, कट कट कट। अब ये स्टीयरिंग व्हील है, स्टीयरिंग व्हील को हम कैसे टर्न करते हैं? राइट इंडिकेटर जलाओ नीचे, अब राइट टर्न करो टोटली, ये 1 सर्कल, और करो। कितने सर्कल ले रही है ये? 1.5 सर्कल। तो 1.5 चक्कर में ये टायर घूम रहे हैं। अब आधा चक्कर सीधा करो, हाँ। इंडिकेटर ऑटो कट ऑफ हो गया, ठीक है। और करो स्ट्रेट, ये हमारे व्हील सीधे हो गए। इससे हमें टायरों की पोजीशन की पता चल जाती है कि हमारे व्हील्स की पोजीशन क्या है। अब लेफ़्ट इंडिकेटर ऑन करो ऊपर, ठीक है। लेफ़्ट टर्न करो, बिल्कुल, और करो एंड तक, सही है, ठीक है। अब वापस सीधी करो तो इंडिकेटर ऑटो कट ऑफ हो गया, बिल्कुल। ये स्ट्रेट हो गई स्टीयरिंग, ठीक है। ये इंडिकेटर स्विच होता है साइड में, इसको जैसे इस लिंकेज को, लाइट अभी ऑफ पे है, जैसे आप देख सकते हो कि लाइट जो है वो बिल्कुल ऑफ पे है। अब इसको ऑन करो, ये नहीं, ये इंडिकेटर हो गया, ऑफ करो। पहले पार्किंग लाइट ऑन करो, एक बार आगे टर्न करो, बस ये पार्किंग हो गई। एक बार और टर्न करो, ये हेडलाइट ऑन हो गई, ठीक है। अब इसको हाई बीम पे करो। हाई बीम पे मतलब इसको ऐसे आगे प्रेस करो, धक्का दो, ये हाई बीम पे होगी। ब्लू लाइट आ गई मीटर में, मतलब ये हाई बीम पे है, ठीक है। अब इसको लो बीम पे करो, ये लो पे होगी, वापस हाई पे करो।
आगे ये हाई पे हो गई। इस पे चालान होता है रात को हमें, नाइट ड्राइविंग इस पे हाई बीम पे नहीं करनी चाहिए, हाईवे वगैरह पे। अब लो कर लो वापस। अब डीपर दे के दिखाओ फेस की साइड, अपने फेस की साइड। ये तो लो और हाई बीम हो गई। यस प्रेस करो, हाँ ऐसे, ये डीपर हो गया। ठीक है, अभी ये इधर जो होता है ये वाइपर स्विच होता है। इसमें अपने साफ साफ लिखा हुआ है ऊपर मिस्ट, फिर ऑफ, फिर इनिशियल, फिर लोअर, फिर हाई। ऊपर मिस्ट मतलब एक बार दबाएंगे तो ये मिस्ट एक बार चल के और रुक जाएगा अपने आप। फिर ऑफ पे तो ये आ ही गया। तो तेज बारिश धीरे आती है तो इनिशियल पे कर लेंगे, फिर और थोड़ी तेज आती है तो लो पे कर लेंगे, फिर हाई पे कर लेंगे। इसको कभी भी सूखा नहीं चलाया जाता वाइपर को, हमेशा विथ वाटर ही। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रंट, बिल्कुल। और इसको अगर अपन प्रेस करते हैं तो विथ वाटर चलता है, ये पानी फेंकता है वाइपर बोतल में से। अभी इसका ये हैजार्ड स्विच है। हैजार्ड स्विच मतलब, हैजार्ड का मतलब खतरा। चारों इंडिकेटर काम करते हैं इससे। जैसे कि आप देख सकते हो चारों इंडिकेटर फ्लैश कर रहे हैं, आगे के पीछे के सारे। और बाकी ये फंक्शन जैसे आप देख रहे हो, एसी ऑन है ऑलरेडी। और ये हमने 1 पे कर रखा है। इसके ब्लोअर फैन की स्पीड, ये टेम्परेचर कंट्रोल करने का। अभी ब्लू में है तो ये कूल, और रेड में हॉट, ये गर्म देने लग जाएगा इधर। तो टेम्परेचर को हम एडजस्ट भी कर सकते हैं इसमें। ऐसे कर लिया तो थोड़ा ठंडा गर्म मिक्स करके देगी ये पीछे का रियर मिरर की वो हीटर है। और फिर ये एसी कूलिंग इसी पे करेगी हमेशा। अंदर की हवा अंदर ही घूमे। इस पे है ना बाहर की हवा, ये एग्जॉस्ट हो गया। इस पे फ्रेश एयर मिलेगी अपन को इस पे, लेकिन जो कूलिंग इसी पे आती है। सही, ठीक है। अभी गियर हो गया, सारी चीज़ें हो गई। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं गाड़ी को, कैसे चलाते हैं। तो ठीक है, आपने सीट बेल्ट लगा ही लिया, ठीक है। अभी क्लच दबा के फर्स्ट गियर लगाइए। तो दोस्तों एक चीज़ रह गई है, जो कि साइड व्यू मिरर्स को हम कैसे सेट करते हैं। साइड व्यू मिरर वगैरह के बटन वगैरह, फंक्शन वगैरह, वो आपको बता देता है। तो जैसे कि आप हटाइए अपना पाँव, ये साइड व्यू मिरर्स के ऑप्शन हो गए, ये बटन वगैरह। तो इसमें ये एडजस्ट करने का है, आर पे राइट, ये लेफ्ट पे, और बीच में ऑफ है। तो इनको ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे मैं लेफ्ट पे करता हूँ, ठीक है। अब मैं इस मिरर को देखो, इसको है ना मैं डाउन कर रहा हूँ नीचे, तो ये नीचे की तरफ हो रहा है बिल्कुल। लेकिन हम वापस सेट कर लेते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं। उस बटन को मैं प्रेस कर रहा हूँ तो ये सेट हो रहा है इधर से, ठीक है। मिरर ऑलरेडी सेट है। ये पावर विंडो के हैं, ये आगे के 2 फ्रंट डोर के हैं विंडोज़ के, और ये 2 पीछे के हैं। तो इसे क्लोज कर लेते हैं विंडो, ठीक है। ये लॉक का है, ये पावर विंडो को लॉक करने का है। ये डोर को ओपन और क्लोज, लॉक और अनलॉक करने का है, ठीक है। अभी ये जो एक स्विच होता है इधर, ये स्टीयरिंग को एडजस्ट करने का, ऊपर नीचे। देखो आपने क्लच छोड़ दिया गियर में, क्लच दबा लो, न्यूट्रल करो गाड़ी को। गाड़ी बंद हो गई है। कैसे पता चलेगा? आरपीएम नीडल 0 पे आ गई है और ये सारी लाइट्स ऑन हो गई है। जैसे रेड वाली, ये सारी जितनी भी लाइट्स हैं, ये बैटरी की, हैंड ब्रेक की, ये चेक इंजन, और ये कार की, ठीक है। तो अभी सबसे पहले अपन इंजन स्टार्ट करो वापस से। न्यूट्रल हमने कर ही दिया, गियर, सीट एडजस्ट हो ही गई, साइड व्यू मिरर सेट है ही, इंजन स्टार्ट करो। अब ये स्टीयरिंग को इसको नीचे करके और ऊपर नीचे करके बताओ एडजस्ट। नीचे करो इसको, नीचे डाउन फ्लोर की तरफ, हाँ। स्टीयरिंग अब नीचे करो, ऊपर करो, ये ऐसे एडजस्टमेंट। कई लोगों के पाँव बड़े होते हैं, मोटे, पेट निकला हुआ होता है, तो उन लोगों के लिए ये होता है, ऊपर कर दो, ऊपर करके लॉक कर दो इसको वापस। ये हो गई, ठीक है। ये जैसा कि आप देख रहे हो, ये रियर व्यू मिरर होता है, ये भी सेट है। साइड व्यू मिरर भी सेट है। साइड व्यू मिरर में क्या दिखना चाहिए? बॉडी, ऐसे गाड़ी का एंड टेल दिखनी चाहिए। फिर कई लोग ऐसे रखते हैं, वो गलत है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? मिरर, द ऑब्जेक्ट इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, मतलब दूर का पास दिखता है इसमें, और जो ओरिजिनल दिखता है वो इसमें दिखता है अपन को रियर व्यू मिरर में। चलिए अब क्लच दबा के फर्स्ट गियर लगाइए आप, हैंड ब्रेक डाउन करिए। चलिए अभी लेफ्ट साइड व्यू मिरर में देख के लेफ्ट इंडिकेटर ऑन कर लिया। अब चलिए धीरे धीरे सामने भी देख लेंगे, हाँ बिल्कुल, और चलने दो, कोई नहीं है, इजीली चल सकते हो। फिर एक्सीलेटर ड्रॉप करो, क्लच प्रेस करो, सेकंड गियर लगाओ आप, बिल्कुल, फिर चलो, सही है।
इंडिकेटर ऑफ कर लो आप। स्पीड ब्रेकर्स हैं, स्लो कर लो क्लच दबा के। 3 3 4 4 एक साथ बनाए हुए हैं, आराम से। हाँ बिल्कुल सही है। फिर वापस से क्लच दबा लो। रियर व्हील क्रॉस होएंगे तो हम क्लच को छोड़ेंगे, क्योंकि हमें इनके इम्पैक्ट से बचाना है गाड़ी को कुल मिला के। बिल्कुल। राइट इंडिकेटर ऑन कर लो नीचे, साइड व्यू मिरर में देख लो। बिल्कुल। क्लच दबा लो, पाम ब्रेक पे। राइट टर्न हमेशा लंबा लेते हैं आने वाले के लिए जगह छोड़ के। लेफ्ट नज़दीक से, हॉर्न भी दिया करो टर्न पे। लेफ्ट भी देखो, इधर गाड़ी आ रही है। बिल्कुल हाँ, अब चल सकते हो आप। सही है, सही है, बिल्कुल सही है। जितनी भी गली मोड़ तिराहे चौराहे, इन पे अपन को हॉर्न देना और पाम ब्रेक पेडल पे रखना है। जो शुरुआत में आदत डालेंगे जिंदगी भर की वही आदत डल जाएगी। तो हमें हमेशा अच्छी आदत डालनी है कि हाँ भाई, पाम ब्रेक पे लेके फिर आराम से फिर निकलना है, क्रॉस करना है। जैसे कट है तो इस पे भी पाम ब्रेक पे ले लोगे आप। बिल्कुल सही है। साइड से निकल रहे हैं, निकलने दो इनको। लेफ्ट टर्न नज़दीक से लेते हैं, राइट टर्न हमेशा लंबा लेते हैं। सीट एडजस्ट नहीं हुई, एडजस्ट। हाँ, चलती गाड़ी में नहीं करनी चाहिए, वैसे रोक के करनी चाहिए सीट को एडजस्ट। सही है फिर भी। तो ठीक है दोस्तों, इसी में आपको और बाकी चीज़ें बताते हैं कि आगे कैसे ये भैया चला रहे हैं और क्या क्या है। और बढ़ाइए, और स्पीड बढ़ा के थर्ड लगाओ। पीछे से वो गाड़ी हॉर्न दे रही है, साइड मांग रही है, निकल भी रही है वो, लेकिन अब आप स्पीड ज़्यादा मत लो, उसी को ही निकलने दो। सही है बिल्कुल। एक और ओवरटेक करेगी। लेफ्ट साइड भी मिरर में देखो, लेफ्ट में देखो। सही है। उसको भी ओवरटेक कर रही है गाड़ी, चलने दो। अब वो टर्न कर गई, इसलिए वो ओवरटेक नहीं कर रही थी। लेफ्ट इंडिकेटर ऑन कर लो, अपन लेफ्ट चलेंगे। अभी है ना, टर्न आ रहा है, टर्न पे सेकंड गियर लगेगा थर्ड से। तो कई लोग क्या फोर्थ ही लगा देते हैं। क्लच दबा लो और थर्ड से सेकंड लगाओ, बिल्कुल सही लगा। तो हमेशा चेक कर लेना हमें कि फोर्थ लगाए सेकंड, फिर गाड़ी बंद होके खड़ी हो जाती है। और टर्न करो स्टीयरिंग, हाँ राइट देखते हुए उधर। सही है बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। और टर्न करो। लेफ्ट टर्न हमेशा नज़दीक से होता है, इधर लंबा नहीं लेना है एक्सेस। देखो इधर से भी गाड़ी आ गई, लेफ्ट से भी। अब चलो आप एक्सीलेटर लेते हुए, बिल्कुल सही है। उधर फास्ट लेन में हम जगह छोड़ देंगे, इधर मिड में चलो। 3 लेन है, सेंटर में अभी अपने चलो। बिल्कुल सही है, चलते रहो, बिल्कुल सही है। साइन बोर्ड्स देखते हुए चलना है हमें। हॉर्न प्रोहिबिटेड का साइन बोर्ड है, तो हमें हॉर्न नहीं बजाना अभी, क्योंकि यहाँ पे हॉर्न बैन है। हॉस्पिटल, स्कूल, साइलेंट जोन वगैरह यहाँ पे हॉर्न बैन होता है। अभी थोड़ा लेफ्ट में आओ, थोड़ा राइट वाली गाड़ियों को जाने के लिए जगह छोड़ के रखो। और हार्डली ब्रेकिंग नहीं करनी है, आराम से करनी है, घबराना नहीं है। आगे कट है, गाड़ियाँ वगैरह आ सकती है, तो आराम से। क्रॉस आ भी रही है गाड़ी, डीपर दे दिया, बहुत बढ़िया है आपने। बिल्कुल। और ले, हॉर्न भी दे दो। अब चल सकते हैं। अब ले, थोड़ा लेफ्ट रखो, पीछे से आने वाली गाड़ियों के लिए जगह छूटी हुई रहे। सही है। स्ट्रेट चलेंगे हम आगे से। टी पॉइंट पड़ रहा है तो क्लच दबा के पाम ब्रेक पे ले लो, सेफ्टी फैक्टर के लिए। बिल्कुल सही है। स्लो, हाँ हॉर्न भी दिया करो। रॉन्ग साइड आ रहा है बंदा। अब चलो आप। सही है, बिल्कुल सही है। आराम से। आगे रेड लाइट है, वहाँ पे चल के अपन को स्टॉप ही करना है। क्लच दबा लो, पाम ब्रेक्स पे मोशन से पहुँचने तो पूरा एंड तक दबाओ, लास्ट तक क्लच। आप क्या है, थोड़ा सा क्लच बाकी रख रहे हो। और स्लो करो, और स्लो। हाँ सेम पोजीशन, इन्हीं के पीछे रोक लो। महिंद्रा XUV 700 के पीछे, 700 के पीछे। बिल्कुल सही है। अभी जैसे रेड हो रही है, ग्रीन होते ही फिर चलेंगे। फर्स्ट गियर आपने लगा ही लिया, डाउन कर लिया रुकते ही। बिल्कुल सही है। कई लोग गियर डाउन करना भी भूल जाते हैं, जिस गियर में आते हैं उसी गियर में चलने लग जाते हैं। वो तो कभी भी गियर डाउन करना नहीं भूलना है, धीरे धीरे छोड़ो। हाँ बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो। तो हमेशा गियर डाउन कर लेना। गाड़ी की स्पीड 0 होते ही, 0 to 10 आते ही फर्स्ट लगा लेना। सही है, चलते रहो। दूसरी चीज़,
बंद नहीं होनी चाहिए गाड़ी। रेड लाइट पे बंद हो गई तो पीछे से सब हॉर्न पे हॉर्न देने लग जाते हैं, फिर उसमें क्या है कि आदमी प्रेशराइज हो जाता है, फिर वो जल्दी छोड़ता है हॉर्न हॉर्न धीरे। अब चलो, हाँ बिल्कुल सही है, अब चल सकते हो। तो पीछे से हॉर्न देने लग जाते हैं तो फिर बंदा और घबरा जाता है और वो जल्दी जल्दी और भी जल्दी जल्दी करने लगता है, तो गाड़ी और जल्दी बंद हो जाती है। तो उसमें अपन को पेशेंस रखना है और हल्का सा एक्सीलेटर लेके क्लच अपने कंट्रोल में रखना है। क्लच जल्दी नहीं, इधर लेफ्ट में देखो गाड़ी है इसलिए लेफ्ट बिगड़ देखे नहीं लेना है। चलो अब चलो और बढ़ाओ, फिर सेकंड लगाओ, सेकंड लगा लो, सही है, बिल्कुल सही है। नैरो है, बिल्कुल सही ले रहे हो, और इंक्रीज करते रहो जैसे ट्रैफिक का फ्लो है उसके अकॉर्डिंग अपने भी चलते रहो, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी? आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके बाय।